आप धोखा दे दीजिएगा, आपका व्हाइट ब्लड सेल्स आपको धोखा नहीं देगा। वो कुत्ते जैसा होता है, वफादार, अपना जान दे करके भी क्या करेगा, आपको बचाएगा। जैसे ये हमारा ये स्किन है, अब स्किन से ही जो चीज निकला वो हो गया सिक्रेशन। नाक है, नाक से जो चीज निकला सिक्रेशन। मुंह है, उससे जो निकला सिक्रेशन। तो मुंह से माउथ का सिक्रेशन सलाइवा होगा, नोज का सिक्रेशन म्यूकस होगा, स्किन का सिक्रेशन स्वेट होगा। समझ आया? तो फिजिकल में आ जाएंगे स्किन, नोज, स्किन ऊपर का, माउथ का एरिया, लेकिन फिजियोलॉजिकल में आ जाएंगे इनके क्या, सिक्रीशन। अब क्या होगा, अगर कोई बीमारी, कोई जर्म्स, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अगर फिजिकल को पार करके पहुंचा, फिजियोलॉजिकल को भी पार करके हमारे बॉडी के अंदर पहुंच गया, अब कौन लड़ेगा? अब सेलुलर लेवल पे उसका फाइट होगा। अब सेलुलर लेवल पे फाइट कौन करेगा? सेलुलर लेवल पे फाइट करेगा एक सेल, और उस सेल का नाम है WBC। हाँ चलिए, इम्यूनिटी क्या होता है? प्रिवेंट और फाइट। प्रिवेंट या फाइट। इट इज एबिलिटी अगेंस्ट, इट इज एबिलिटी टू प्रिवेंट, फाइट डिजीज। क्या बोले? तो प्रिवेंट क्या था? हाँ तो अब क्या बोले थे अभी? हाँ, या तो प्रिवेंट, दोनों बोल सकते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रिवेंट और फाइट अगेंस्ट द डिजीज। जब भी प्रिवेंट बोलो तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम? और लगाएंगे। या तो प्रिवेंट करेगा या तो फाइट करेगा। समझ आया? क्योंकि कभी कभी फाइट नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बॉडी लड़ने नहीं गया था। आप धोखा दे दीजिएगा, आपका व्हाइट ब्लड सेल्स आपको धोखा नहीं देगा। वो कुत्ते जैसा होता है, वफादार, अपना जान दे करके भी क्या करेगा, आपको बचाएगा। समझे? अब समझिए। आंसरी कल पढ़े थे, समझ आया था? ठीक है, हम याद करते गए श्रीदेवी श्रीदेवी श्रीदेवी, फिर याद, फिर सुबह सो के उठे कि नहीं, एम से मन और श्री उसमें लगा देना है बस, तो मानश्री हो जाएगा। हाँ चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे? इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। इम्यूनिटी मतलब होता है हमारे बॉडी का डिजीजेस से फाइट करने की क्षमता, या कैपेबिलिटी या एबिलिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी होता है कितने तरीके का? 2 तरीके का। पहला क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरा क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट किसे कहते हैं? जो हमें बचपन से मिलता है, जो हमें बचपन से मिलता है। और एक्वायर्ड वो होता है जो हमें दवाई खा के मिलता है, ठीक है, वैक्सीन लगा करके मिलता है, बचपन से मिलता है। तो ये जो इम्यूनिटी होता है, ये कोई भी बीमारी को पहचान करके नहीं मारता, अलग अलग तरीके से नहीं मारता, सबको क्या करेगा? एक तरीके से मारेगा। समझ आया? सबको एक तरीके से मारता है। इसलिए जो बहुत ही ज्यादा डेडली डिजीज होते हैं ना, जैसे पोलियो हो गया, वायरस होगी, पोलियो हो गया, उसके बाद HIV हो गया, या कोई दूसरा हो गया, एड्स हो गया, ये लोग को नहीं मार पाता। क्योंकि इसका तरीका तो एक ही है, या ऐसे ही बस हाथ चला सकता है। लेकिन कोई इधर से आ रहा है तो ऐसे मार रहा है, तो इधर वाला मारे जा रहा है। इधर वाले के लिए ऐसे है ना हाथ चलाना पड़ेगा, लेकिन इसको कैसे आता हाथ चलाना? एक ही तरीके से। तो जो इधर से आ रहा है, जो पीछे से आ रहा है, जो नीचे से आ रहा है, इसको पीटते जाता है, इसलिए नहीं मर पाता। समझ आए? तो फिर इधर से हाथ चलाने के लिए जो एड्स, निमोनिया, क्या बोलते हैं, पोलियो, ये सब जो होते हैं, एड्स वगैरह नहीं, जो पोलियो वगैरह होते हैं, ये सब के लिए क्या किया जाता है? वैक्सीन दिया जाता है। अलग से वैक्सीन दिया जाएगा। तो इन्नेट इम्यूनिटी मार रहा है आपको इधर से, पोलियो वैक्सीन जो आपने लिया वो मार रहा है पोलियो को इधर से, या जिधर से आएगा वो उधर से मारेगा। समझ में आया? इसीलिए ये होता है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब बिना पहचाने मारता है, सबको एक तरीके से। स्पेसिफिक मतलब होता है कोई निश्चित, स्पेसिफिक मतलब होता है निश्चित। तो कोई सर्टेन तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से तो नहीं मारता ना, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो सबको अलग अलग नहीं ना पढ़ा रहा हूं, सेम पढ़ा रहा हूं, तो मैं इन्नेट इम्यूनिटी का काम कर रहा हूं। समझ में आया? इन्नेट इम्यूनिटी का काम कर रहा हूं, सबको अलग अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, एक ही जैसा पढ़ा रहा हूं, और सब समझ रहे हैं, सबको समझ आ जा रहा है। इसमें से कोई 1-2 होगा, इसमें से नहीं होगा। मान के चलो पहले कोई आया होगा 1-2, उसको समझ नहीं आया, अब वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी लेने गया है, क्या कहीं और से एक्स्ट्रा वैक्सीन का डोज लेने गया, तब उसको समझ आएगा। समझ में आया? तो इन्नेट इम्यूनिटी जो बचपन से होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल भी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं? नॉन स्पेसिफिक होते हैं। अब हमारा बॉडी का क्षमता, इन्नेट इम्यूनिटी क्या शो करता है? हमारे बॉडी की क्षमता को शो करता है। हमारा बॉडी का क्षमता
4 तरीके से हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पहला क्या था, फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेलुलर और चौथा साइटोकाइन। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। फिर से फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। समझे? अब देखिए जो फिजिकल है, हमारा बॉडी, स्किन वगैरह, ये सब क्या हो गया, फिजिकल हो गया। इन्हीं का जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन मतलब जैसे ये हमारा ये स्किन है, अब स्किन से ही जो चीज निकला वो हो गया सिक्रीशन। नाक है, नाक से जो चीज निकला सिक्रीशन। मुंह है, उससे जो निकला सिक्रीशन। तो मुंह से, माउथ का सिक्रीशन सलाइवा होगा, नोज का सिक्रीशन म्यूकस होगा, स्किन का सिक्रीशन स्वेट होगा। समझ आया? तो फिजिकल में आ जाएंगे स्किन, नोज, स्किन ऊपर का, माउथ का एरिया, लेकिन फिजियोलॉजिकल में आ जाएंगे इनके क्या, सिक्रीशन, इनके सिक्रीशन। तो बॉडी का सिक्रीशन स्वेट, माउथ का सिक्रीशन सलाइवा, आईज का सिक्रीशन टीयर्स, नोज का सिक्रीशन। वेरी गुड। और ये सारे सिक्रीशन में क्या होते हैं, लाइजोजाइम। क्या होते हैं, लाइजोजाइम। और ये लाइजोजाइम होता है क्या, एक तरह का एंजाइम। एक तरह का एंजाइम होता है जो किस तरह का नेचर का होता है, एंटीबैक्टीरियल। अगर कोई बैक्टीरिया आया ना हमको लगने के लिए, ये लाइजोजाइम अकेले काफी है उसके लिए। इसलिए ज्यादातर अटैक पोलियो लाइजोजाइम मार नहीं पाता। तो पोलियो वायरस वगैरह जब अटैक करते हैं, प्रोटोजोन जब अटैक करते हैं तो हमें दिक्कत होता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया है तो लाइजोजाइम उसको खत्म कर देगा, ऊपर लेवल का। समझ आया? तो लाइजोजाइम एक एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी के जो क्या करते हैं, एंटीबैक्टीरियल नेचर होता है। अब स्टमक है, स्टमक के बाहर से स्किन, बट अंदर से उसका सिक्रेशन क्या होगा, तो एचसीएल क्या हो जाएगा, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल। समझ में आया सीमा? क्लियर है? म्यूकस फिजियोलॉजिकल है कि फिजिकल है? ओके, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे। क्लियर है? सीमा सलाइवा फिजियोलॉजिकल की फिजिकल? वेरी गुड। उसके बाद मोनिका, एचसीएल फिजियोलॉजिकल की फिजिकल? एचसीएल हाँ, फिजियोलॉजिकल। वेरी गुड। मानश्री, टीयर्स फिजियोलॉजिकल की फिजिकल? फिजियोलॉजिकल। ठीक है, समझ आ रहा है क्यों? उसके सिक्रीशन, टीयर्स आंसू, आंसू, आंसू में क्या होगा, लाइजोजाइम। एचसीएल में क्या होगा, एचसीएल में अपने आप में ही एचसीएल है, वो लाइजोजाइम मर जाएगा एचसीएल में जाके। समझ में आया? हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आज हमें क्या पढ़ना है, फिजिकल फिजियोलॉजिकल हो गया हमारा। फिजिकल में हो जाएंगे अपना स्किन, म्यूकस एपिथेलियम मतलब म्यूकस का थैला। अब म्यूकस के थैला से जो म्यूकस निकला दैट इज फिजियोलॉजिकल। समझ में आ गया? फिजियोलॉजिकल में क्या क्या हो जाएंगे हमारे, ये सब हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा क्या, हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है क्या, सेलुलर। आज थोड़ा दिमाग खोल करके बैठिएगा। सेलुलर, ठीक है, सेलुलर। इतने दिन से बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा था, आज बायोलॉजी पढ़ाऊंगा मैं दिस इज बायोलॉजी। ठीक है, चलिए एक ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। क्या ट्रिक है, ट्रिक में है नेवर लेट monkeys, never let monkeys eat banana, never let monkeys eat banana। देखिए इसमें क्या क्या होता है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब समझो, आओ अभी आते हैं इसमें। तीसरा नंबर था सेल्यूलर, पहला क्या था फिजिकल, दूसरा था फिजियोलॉजिकल, तीसरा नंबर है हमारा सेल्यूलर। अब क्या होगा, अगर कोई बीमारी, कोई जर्म्स, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अगर फिजिकल को पार करके पहुंचा
फिजियोलॉजिकल को भी पार करके हमारे बॉडी के अंदर पहुंच गया। अब कौन लड़ेगा? अब सेलुलर लेवल पे उसका फाइट होगा। अब सेलुलर लेवल पे फाइट कौन करेगा? सेलुलर लेवल पे फाइट करेगा एक सेल, और उस सेल का नाम है WBC। समझ में आ गया? सेलुलर लेवल पे कौन फाइट करेगा? WBC। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स। मैंने बताया था हमारा जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड में क्या क्या होता है? पहला WBC, RBC, प्लेटलेट, प्लाज्मोडियम नहीं, कौन बोला? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हाँ हाँ, प्लाज्मोडियम नहीं, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मम भी नहीं, प्लाज्मा। ओके, 4 हो गए, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। यहां तक हो गया। लिम्फ क्या बताए थे? क्या? इस RBC को हटा दो, ये RBC है ना, इसको हटा दो, अब ये क्या बचेगा? अब ये लिम्फ हो जाएगा। समझे? यही ना है, RBC हटा दो, क्या बचा? ये जितना कलरलेस हो गया। अब WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, यही सबको मिलाकर के हम लोग क्या बोल देंगे? लिम्फ है। यहां तक क्लियर है? अब आइए, तो सेलुलर अगर स्किन भी पार कर गया बीमारी, और फिजिकल लॉजिकल म्यूकस सलाइवा ये सब भी पार कर गया, अब हमारे घुस गया किसमें? ब्लड में घुस गया। अब कौन करेगा हमारे बॉडी में फाइट? सेलुलर लेवल पे फाइट होगा, और सेलुलर लेवल पे फाइट कौन करता है? WBC। समझे? अब देखिए, ये 12th क्लास का है। 12th क्लास में गुंजन भी है, अनीशा भी है, अंजलि भी है, मोनिका भी है, कुमकुम भी है, ठीक है, सीमा भी है, सब लोग हैं, मानसरी भी है, श्वेता भी है। अब सबका नाम क्या है? वर्षा भी, सब अलग अलग का नाम है, रूपा भी है, यहाँ पे सबका अलग अलग नाम है, लेकिन सब एक साथ क्या कहला रहे हैं? क्लास 12th ही कहला रहे हैं। सिमिलरली ये जो WBC है ना, एक्चुअली ये काम नहीं करता। अब आप लोग सब बाहर चल जाइएगा, तो ये क्लास 12th बचेगा क्या? हम क्लास 12th के नहीं ना, हमको देख करके तो कोई नहीं बोलेगा क्लास 12th का। क्लास 12th मतलब तो आप ही लोग क्या मिल करके बना रहे हैं क्लास 12th। सिमिलरली ये WBC भी कुछ नहीं होता। WBC के 5 टाइप्स होते हैं। समझ आया? ये 5 टाइप से अलग अलग काम करते हैं, और सबको मिलाकर ये क्या बोल दिया जाता है? क्लियर है? अब ये 5 टाइप क्या क्या है उसको देखते हैं। N फॉर न्यूट्रोफिल्स, N फॉर, L फॉर ल्यूको, एक सेकेंड, लिम्फोसाइट्स। कभी कभी आप एक वर्ड सुनोगे ल्यूकोसाइट्स, इसलिए वहां लिखा रहता है ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, अपने हिसाब से लिख देते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये क्या है? WBC का दूसरा नाम घर का क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। तो WBC कितने टाइप्स? 5। पहला न्यूट्रोफिल, ये कुछ नहीं है आपके सिलेबस में, बट अगर ये नहीं समझे आगे नहीं समझ पाएंगे। ये है 11th। ठीक है, अभी इसको समझते रहिए। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, M फॉर मोनोसाइट्स, क्या? मोनो। E फॉर एलिफेंट, eosinophils, eosinophils, and B for basophils, basophils। इसको याद कैसे करेंगे? नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। N फॉर न्यूट्रोफिल्स, L फॉर लिम्फोसाइट्स, M फॉर मोनोसाइट्स, E फॉर eosinophils एंड B फॉर basophils। समझ में आ गया? अब क्या होता है, अब क्या करते हैं यहां पे, इसमें समझिए। अब हमें क्या करना है ना, ये जितने भी हैं 5 अलग अलग से इसको देखने की एक्चुअली करते क्या। ठीक है, पहला बात करते हैं हम किसका? पहला बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स। अब ये न्यूट्रोफिल्स क्या करता है ना, सीमा हियर, सीमा हियर, सीमा हैदर नहीं, कोई सुनेगा नहीं हैदर, सीमा हियर। सीमा हैदर दिल्ली में अभी, ठीक है, रील बनाती है, अब लोग उसको देखते भी हैं, वही से पैसा कमा रही है, मस्त है।
यहाँ इंडिया का युवा बेरोजगार घूम रहा है, ये लोग पाकिस्तान से आकर के एकदम अपना चर्चा करवा लिए और नेट में इंस्टाग्राम और यूट्यूब में पूरा फॉलोअर्स हो गए। अब व्यूज बढ़ रहा है दबा करके उन लोग का, नाच रही है, देख रहे हैं सब, ठीक है। और सचिन 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 क्या है सचिन में? चलिए अब देखते हैं क्या क्या देखना था अभी। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट सॉरी न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स नहीं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है समझिए। हमारे बॉडी में वायरस आया, बैक्टीरिया आया, प्रोटोजोआ आया, हेलमिंथ आया। अब क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, सबसे पहले पता करेगा किसको, अच्छा बैक्टीरिया कौन है, पकड़ इसको। हमारा तो लाइजोजाइम इसके लिए काफी था, लेकिन ये अंदर कैसे घुस गया, पकड़ इसको। तो न्यूट्रोफिल्स किसको चुन चुन के मारेगा, बैक्टीरिया को, और कुछ कुछ प्रोटोजोन को ही मारता है, बट मेनली किसको मारता है, बैक्टीरिया को। तो अगर हमारे बॉडी में घुसा तो न्यूट्रोफिल्स भी क्या है, एक तरह का WBC ही है। हमारे बॉडी में घुसा तो हमारे बॉडी में अगर वो घुसा तो बैक्टीरिया को मारने का कौन काम करेगा, न्यूट्रोफिल्स काम करेगा। तो WBC में न्यूट्रोफिल्स पता चल गया क्या करता है। सेकंड में आओ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं दो तरह के, एक को बोलते हैं हम लोग, ये जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, इसको बोलते हैं बी सेल, ठीक है, बी सेल भी बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। और एक होते हैं अपने एल लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एल लिम्फोसाइट्स। अब नहीं सॉरी एल नहीं है, टी है ये, उल्टा टी, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स। बी क्या करेंगे, हमारी बॉडी में कुछ घुस गया, बैक्टीरिया है, न्यूट्रोफिल संभाल लेगा, बैक्टीरिया नहीं है तो क्या होगा, फिर आएंगे ये लोग। ये बी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, लिम्फोसाइट्स में क्या होंगे, जो बी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, सबसे पहले पकड़ेगा किसको, सबसे पहले पकड़ेगा उसको, वायरस को, देखा क्या है, फिर बनाएगा उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनाने का काम किया, एंटीबॉडी से लड़ते हैं, एंटीबॉडी बनाने का काम कौन कर रहा है, बी लिम्फोसाइट्स। ये बनाएगा क्या, एंटीबॉडीज, और उस एंटीबॉडीज से कौन क्या करेगा, उसको मारेगा। मान के चलो ये वायरस है, हो गया वायरस। अब इस वायरस में एक प्रोटीन है, एक तरह का स्ट्रक्चर है या प्रोटीन है, ये प्रोटीन को एंटीबॉडीज क्या, इसी को बोलते हैं क्या, एंटीजन। एंटीबॉडीज आएगा, इसको पकड़ेगा, अच्छा तुम ही है, इसको मारेगा, जैसे इसको मारा, खत्म कहानी, समझ आया। और ये क्या करेगा, टी सेल्स, एंटीबॉडीज बना करके बी सेल्स मार देगा। ये टी सेल्स क्या करेंगे, इसका मेमोरी बनाएंगे, मेमोरी बनाते जाएंगे कि अच्छा अब मेमोरी बनाकर मैं रख लेता हूं, नेक्स्ट टाइम यही एंटीजन आएगा ना, वापस से यही अगर वायरस आया तो मैं इसको बोलूंगा क्या, यही टी सेल्स क्या मेमोरी में रख लिया है, और वापस को क्या बोलेगा बी सेल्स को कि तुम फिर से वापस क्या करो, एंटीबॉडीज बनाओ। और कौन सा एंटीबॉडी बनाओ, ये वाला मारने का, समझ में आया। इसलिए कोरोना में देखना क्या किया जा रहा था, जिसको कोरोना हुआ वापस उसी को पकड़ के उसके बॉडी से एंटीबॉडीज लिया जा रहा था। मतलब मान के चलो मुझे कोरोना हुआ, मेरा बॉडी उससे लड़ लिया, अब मेरा बॉडीज क्या किया होगा, एंटीबॉडीज बनाया होगा। अब मेरे बॉडी से एंटीबॉडीज को निकाला गया और आपके बॉडी में डाल दिया गया। ऑलरेडी मेरे पास बना, आपका बॉडी पहले पहचानता, पहले बी वाला एंटीबॉडीज बनाता, पता नहीं कौन सा काम करता, फिर बनाने में टाइम लगता। तो हमने क्या किया, जिसके बॉडी में ऑलरेडी कोरोना अटैक किया है उसका बॉडी से एंटीबॉडीज को लिया और जिसका बॉडी में जरूरत है उसको डाल दिया। अब ऑलरेडी वो पहचाना हुआ एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, जाएंगे उसको मार देंगे। समझ में आया, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स और क्या, न्यूट्रोफिल्स। लिखिए न्यूट्रोफिल्स के बारे में लिखिए, ठीक है। हाँ सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर लिखे थे ना, हाँ उसमें लिखिए, सेलुलर बैरियर में लिखिए मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, पूरा नहीं मतलब कि हाँ यही सब। दे ईट नेचुरल सेल्स, दे ईट या फिर दे किल्स दी वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजेंस, दे किल्स दी पैथोजेंस। क्या, लिम्फो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, दे किल्स दी वायरस, बैक्टीरिया, बस इतना लिखिए, या दे किल्स दी पैथोजेंस, ठीक है। अब नीचे लिखिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, देयर आर
5 types of white blood cells. There are 5 types of white blood cells. लिखे, लिख लीजिए इसको. Never let monkeys eat banana. Never for and for neutrophils. ठीक है, अभी इसको लिखिए. एक दिन में मत समझिए पांचों क्या करता है, एक एक करके समझिए. बोल दीजिए, नेवर लेट मंकी ईट्स बनाना. उसमें ऐड कीजिए एन फॉर न्यूट्रोफिल्स, एल फॉर लिम्फोसाइट्स, ई जेड आई एस आई एन ओ, ई ओ एस आई एन ओ, इोजिनो, इोजिनोफिल्स, पी एच आई एल एस, फिल्स. ईओ, एक सेकेंड, अच्छा उसमें लिखे ना, ओके, इोजिनोफिल्स, इोजिनोफिल्स. ठीक है, एक और वर्ड यहां पे ऐड कीजिएगा, फैगोसिटिक सेल्स. आप देखो, लिख लिया सब? हो जाएगा बताना. लिखना और सुनना एक साथ कोई नहीं करेगा, इधर लिसन और इधर राइट. ठीक है, हो गया, समझिए. ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, ये न्यूट्रोफिल्स को हम लोग फैगोसाइटिक सेल्स भी बोलते हैं. फैगोसिटिक या फैगोसाइटिक. अब फैगोसिटिक सेल्स क्या होता है? फैगोसिटिक सेल क्या होता है? चिपकली देखे हो? अब मान के चलो यहाँ पे कोई वो है, कीड़ा है, उड़ते रहता है, घर में देखोगे, चिपकली जाती है, पकड़ती है और खाती है. खाती है, खाती है श्वेता. तो चिपकली हो गई फैगोसिटिक. समझ आया? पकड़ी, खाई. न्यूट्रोफिल्स भी क्या होते हैं? फैगोसिटिक. कैसे सेल्स हो गए? न्यूट्रोफिल्स भी एक तरह का सेल ही है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स है तो उसी का पार्ट है. तो न्यूट्रोफिल्स एक तरह का सेल है, पकड़ के खाता है, इसलिए क्या बोल दिए? फैगोसिटिक सेल. समझ में आ गया? तो जाएगा, बैक्टीरिया को पकड़ेगा और उसको खाएगा. आ बेटा दोबारा. ठीक है, और ये हमारे बॉडी में तकरीबन 50 to 70% होते हैं. कौन? न्यूट्रोफिल्स. टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स का 50 से 70% कौन होता है? न्यूट्रोफिल्स. और ये इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो बैक्टीरिया होता है ना, वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी इन्फेक्ट करता है बॉडी को. तो न्यूट्रोफिल्स 50 से 70% इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं. समझ आया? घर में बहुत चूहे हैं ना, एक बिल्ली छोड़ दो, खत्म हो जाएगा. समझ में आया? हम बिल्ली छोड़ो, हम देखे सांप छोड़ दिया था, अजगर. जहां चूहा आता रहता था वहीं रख दिया अजगर, अब बंद कर दिया उस कमरा को. समझे? खत्म किया, अजगर कहाँ जाएगा? घर वहीं रहेगा. फिर पकड़ने वाला बोला अजगर लेकर चलेंगे. चूहा खत्म, अजगर खत्म, रूम रूम साफ हो गया. समझ आया कैसे? छोड़ के देखो एक बार. ठीक है, उसके बाद हम देखे थे कोई सांप आप पकड़ करके उसके सांप के ऊपर में कैमरा लगा दिया था. सांप गया बिल में, चूहा गए, अब खाया, कैसे खा रहा है वो भी आ रहा है. हाँ? अलग अलग चीज देखते रहते हैं ना. आप लोग भी सोचते कैसे कैसे, कहां कहां से स्टोरी क्या है, सुने ही नहीं कभी. चलिए लिखिए इसमें. फैगोसिटिक सेल्स पता चल गया. कैप्चर क्या करता है? कैप्चर करता है एंड इट्स. पकड़ा और खाया, पकड़ा और खाया. ठीक है, लिखिए. फर्स्ट पॉइंट लिखिए न्यूट्रोफिल्स में. इट इज ऑल्सो नोन एज, आप लोग के बुक में होगा ये, आप लोग के बुक में होगा, न्यूट्रोफिल्स में पहला पॉइंट्स में लिखिएगा. फर्स्ट पॉइंट में, इट इज ऑल्सो नोन एज
PMNL, PMNL इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो 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 न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और आपके बुक में दिया होगा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स डैश न्यूट्रोफिल्स। मतलब न्यूट्रोफिल्स को क्या बोल रहा है? PMNL। समझे? आ सकता है एग्जाम वगैरह में। PMNL, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PMNL? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। इट फाइट्स अगेंस्ट it fights against it fights against bacterial infection. Bacterial, it fights against bacterial infection. It fight against bacterial infection. समझे? तो अब एक बात बताओ, बैक्टीरिया से क्या क्या होने वाला था? सब बैक्टीरिया से था। सबसे कौन लड़ा होगा पहले? समझ आ गया? गुड। न्यूट्रोफिल्स लड़ पाया क्या हमारा? हाँ, थोड़ा बहुत लड़ा होगा नॉर्मल बैक्टीरिया से, लेकिन लड़ नहीं पाया, तो फिर हमें क्या कहना पड़ा? DPT का वैक्सीन। समझ आया? इंजेक्शन नहीं, वैक्सीन। समझे? चलिए लिख लिए। इट फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल इंफेक्शन लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मोस्ट अबंडेंट it is most abundant it is most abundant WBCs. It is most abundant WBCs. It is most abundant मतलब जटिल, ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। ठीक है। जटिल को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। श्वेता, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो बायोलॉजी इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। Those who say this, they are duffer. ठीक है। मोस्ट अबंडेंट WBC अराउंड कितना ब्रैकेट में डालोगे? 50 से 70% होते हैं। 50 से 70% क्या होंगे? WBC में कौन होंगे? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? 3 2 5 3 2 5 10 है। 7 लोग को अलग कर दो तो 7 लोग कहलाएंगे क्या? न्यूट्रोफिल्स। और 3 लोग अलग कर दो, उसी में आ जाएंगे बेसोफिल्स, इओजिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब उसी में आ जाएंगे। समझे? हो गया? बिकॉज बैक्टीरिया कॉमा इट इज मोस्ट अबंडेंट WBC कॉमा, वो ब्रैकेट में डाल दी 50 to 70%। बिकॉज बैक्टीरिया infects the body rapidly. Because bacteria infects the body rapidly. RAPIDLY. हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, it fights against some fungal infections also. It fight against some fungal infections also. नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए। अब देखो, न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को अटैक करता है, इसका मतलब ये नहीं कि लिम्फोसाइट्स, वो मोनोसाइट्स, ये सब मुंह छुपा करके बैठे रहते होंगे कि तू लड़ अकेले। वो लोग भी आते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द काम न्यूट्रोफिल्स कर देता है। समझ में आया? ऐसा मतलब ये नहीं कि वो लोग छुपे हुए हैं कि नहीं तू लड़, तुझे मरने दे। वो सब एक साथ काम करते हैं हमारे बॉडी में। समझ आया? तो नोट में लिख लीजिए, अदर WBCs also help against bacteria.
मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस क्या होगा बताऊंगा अभी। मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस monocytes and macrophages perform phagocytosis। अब phagocytosis क्या है, वापस आइए। फैगोसाइटिस, ये फैगोसिटिक सेल है, फैगोसाइटिक सेल है। अब जो चिपकली यहां से वहां तक गया उसको पकड़ के खाने के लिए, तो यहां से वहां तक का पूरा खाने तक का, उसको पकड़ के खाने तक के प्रोसेस को उसको बोल देते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस, तो जहां पे भी आ जाता है ना स्पर्मेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस, जहां पे जेनेसिस वगैरह आ जाएगा मतलब हो जाएगा प्रोसेस। तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होगा, पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा कि कैसे वहां तक पहुंचा गया, पकड़ा गया और उसको खाया गया। समझ में आ गया? चलिए लिखिए फैगोसाइटोसिस। इसमें बस क्या करना है ना, सिवाय इसको लो, फैगोसाइटोसिस ठीक है, कॉमा इनगल्फिंग बैक्टीरिया। इनगल्फ करना मतलब, वेरी गुड, इनगल्फिंग बैक्टीरिया, शाबाश, इनगल्फिंग बैक्टीरिया, फुल स्टॉप। लिम्फोसाइट्स लाइक बी सेल्स, इसको कभी कभी बीटा सेल्स भी बोलेंगे। ठीक है, लिम्फोसाइट्स लाइक बी सेल्स, बी बोलो। लिम्फोसाइट्स लाइक बी सेल्स प्रोड्यूस, लिम्फोसाइट्स लाइक बी सेल्स, लिम्फोसाइट्स देखो यहां पे लिखा हुआ, लिम्फोसाइट्स लाइक बी सेल्स प्रोड्यूस क्या, बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीजन। बी सेल क्या प्रोड्यूस करता है, वेरी गुड, एंटीबॉडीज, एंटीजन। सुनो 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 सुनो, रुको रुको, बोल रहे डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स। पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा लिम्फोसाइट्स, तीसरा मोनोसाइट्स, चौथा इओजिनोफिल्स, पांचवा बेसोफिल्स। हो गया। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, बैक्टीरिया को खाता है, पहला चीज, कुछ फंगी को भी खाता है। डब्ल्यूबीसी का 50 से 70% होता है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि यही करता है, बाकी के भी करेंगे। उसके बाद सेकंड आ गया कौन, लिम्फोसाइट्स 2 तरह के होते हैं। पहला होता है बी सेल्स क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज किससे लड़ते हैं, एंटीजेन से लड़ते हैं, भूलना नहीं है। समझ में आ गया? चलिए लिखिए अब, बी सेल्स प्रोड्यूस क्या, एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज देम, neutralize them to 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 neutralize them। समझ आ गया? हो गया। however next point, however neutrophils are the fastest, and most immediate fastest and the most immediate responders कहने का मतलब जो जवाब दे रहा है ना, रिस्पॉन्डर्स टू बैक्टीरियल थ्रेट्स, हो गया, डन। नेक्स्ट लिखो लिम्फोसाइट्स, सेकंड पॉइंट लिखो। न्यूट्रोफिल्स खत्म, अब डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट हो गया खत्म। अब खत्म हो गया, दिमाग में घुस गया, क्या करता है न्यूट्रोफिल्स, क्या करता है, पता चल गया? कोई बताएगा? सब बताओ।
कोई नहीं बताया, सब बताओ, बताओ गुंजन, बताओ अंजलि, बताओ कुमकुम। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? ठीक है, बैक्टीरिया को मारता है। पहले बताओ, जैसे बोलते हैं ना कि मैं मनीष हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं मनीष हूं, मैं हजारीबाग में रहता हूं, मैंने ये किया है और मैं एक टीचर हूं। तो सिमिलरली न्यूट्रोफिल्स क्या है, पहले ये बताएंगे न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, सेकंड पॉइंट में बताओ। समझ आया? मैं पढ़ाई करती हूं, मैं रूपा हूं, हो जाएगा ऊपर नीचे। यस, बताइए कुमकुम, कुमकुम, कुमकुम। मानश्री, बैठे बैठे, अब ये नहीं बैठे बैठे करना है, कुछ काम शुरू कर, अंताक्षरी आगे मत पढ़ना रूपा। ठीक है, यस। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? न्यूट्रोफिल्स क्या है, एक तरह का, हाँ, न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, वेरी गुड। ठीक है, पहला क्लास है, डरना नहीं। न्यूट्रोफिल्स क्या है, एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है। समझ आया? क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। कितने अमाउंट में होता है? वेरी गुड, 50 से 70% में होता है। इसको और क्या नाम दिया जाता है? एक और क्या, ये किस तरह का सेल है? फैगोसिटिक सेल है, मतलब भक्षण सेल बोलते हैं इसको। भक्षण करना, भक्षण करना मतलब पकड़ पकड़ के मारना और काटना। तो शेर वेर होता है, जाके भक्षण कर लिया, किसका? हिरण का। गया, पकड़ा, कैप्चर किया, खाया। जैसे आप लोग जाते हैं, दुकान जाते हैं, आप लोग बस नहीं काटे उसको, लेकिन चिकन तो खरीदे ना, चिकन देना, भक्षण किया पहले चिकन का, फिर कटाए उसको। समझ में आया? तो मतलब काट वो रहा है, कटवा आप रहे हैं। ठीक है, आप भक्षण किए, फिर उसको खाएं। तो आपने ये पूरा प्रोसेस किया, यहां से जाने का, दुकान में खरीदने का, फिर खाने का, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। और आप कहलाओगे फाइगोसाइटिक सेल। समझ आ गया? लिखिए सेकंड, लिम्फोसाइट्स। हाँ भी बोल रही है, हाँ हम कहलाएंगे, वाह। लिम्फोसाइट्स सेकंड में लिखिए, लिम्फोसाइट्स फर्स्ट पॉइंट में लिखिए। लिम्फोसाइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, lymphocytes are the most important for the body's specific, lymphocytes are the most important for the lymphocytes are the most important, एक सेकेंड, lymphocytes इसमें लिखिए, it is most important for the body's specific, body's specific and memory based and memory based and memory based इम्यूनिटी, है ना? किस तरह का वायरस में, किस तरह का बैक्टीरिया में, किस तरह का एंटीजन होगा, ये तो पता नहीं। तो लिम्फोसाइट्स क्या करता है, स्पेसिफिकली क्या करता है, उस तरह का एंटीबॉडीज बनाएगा। समझ में आया? जैसे एंटीजन देखोगे ना कभी, तो एंटीजन इस तरह से कुछ होता है, इस तरह से होगा, कभी दिखाएंगे आप लोग को उसका इमेज। और एंटीबॉडीज भी क्या करेगा, इस तरह से कुछ बनाएगा, जो क्या करेगा, इस तरह से इसमें घुसेगा और दोनों को अटैच किया और फिर अटैच करके मारेगा। तो अगर किसी का इस तरह से अलग अलग होगा, कुछ अलग कुछ हुआ, कोई एंटीजन का शेप अलग हुआ, तो एंटीबॉडीज उसको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, है ना? तो वही इसमें बोल रहा है, लिम्फोसाइट्स क्या बोल रहा है, इट इज बॉडीज स्पेसिफिक, मतलब कि स्पेसिफिक तरीके से अलग अलग एंटीजन को देखते हुए अलग अलग तरीके से ये क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है ना? इट इज बॉडीज स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक क्या है, जो जिस तरह का एंटीजन होगा उसी तरह का क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेगा। समझ में आया? जैसे चार्जर होता है ना इसमें, अब चार्जर पहले आता तो गोल वाला, वो घुसा देंगे तो लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो इसका मतलब एंटीजन ये अलग है, इसमें एंटीबॉडीज कुछ और डालना। समझ आया? अब इसमें गोल वाला डालते रहने, घुसा के रहेंगे तो फाड़ी दोगे इसको। समझ में? तो वही चीज है,